Hi guys, myself Seema Shaljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advanced for Life Science. In this video I will discuss here mind map of habitat and niche. ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं इसको माइंड मैप के फॉर्म में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ये आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट एक ऐसा जगह वेयर अ स्पेसीज लिव, मीन्स स्पेसीज जहाँ रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट में, जंगल में कोई शेर रहता है तो वो उसका हैबिटेट हो गया। आपका घर, हाउस, आपका बड़ा सा घर है, वो आपका हैबिटेट हो गया। अगर एनालॉजी की बात करें तो सपोज़ कीजिए किसी हॉस्टल में आप रहते हैं तो आप कहेंगे कि मैं इस हॉस्टल में रहते हैं, वो आपका हैबिटेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा टर्म है निश। निश क्या होता है? निश इज़ अ फंक्शनल एरिया जहाँ की आप हाउ अ स्पेसीज लिव, एक ऐसा एरिया जहाँ कोई स्पेसीज कैसे रहता है इन द सेंस कैसे बैठता है, उठता है, उसका जो फंक्शनल एरिया है, वहाँ पर जो भी पढ़ाई लिखाई का काम हो या फिर जो भी ऑफिशियल वर्क है, कुछ भी काम है वो उस एरिया में करता है, वो उसका फंक्शनल एरिया कहलाता है। वो एक कंडीशन होता है, ये फंक्शनल एरिया एक कंडीशन होता है जिसको निश कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल निश होता है, दूसरा रियलाइज्ड निश होता है। ठीक है, फंडामेंटल निश वेयर एन ऑर्गेनिज्म कुड लिव। फंडामेंटल निश एक ऐसा स्पेस जहाँ की कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, रियलाइज्ड निश वेयर एन ऑर्गेनिज्म एक्चुअली लिव्ड। फंडामेंटल तो हो गया कि हाँ ये इस रूम में आप रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन रियलाइज्ड निश क्या हो गया? इस रूम में सपोज कीजिए हॉस्टल में आपका रूम अलॉट हुआ है, उस हॉस्टल में जो है उस रूम में 2 बेड है। आइए मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये है हैबिटेट, या फिर सपोज कीजिए मान लीजिए ये है हॉस्टल, मैंने ऊपर में लिख दिया है। इसमें निश क्या होगा? निश किस रूम में? बहुत सारे रूम होंगे, हॉस्टल्स में तो बहुत सारे रूम होते हैं, तो आपके नाम पर कौन सा रूम अलॉट हुआ है वो आपका निश कहलाएगा। ठीक है, और ये पूरा रूम जब तक इस रूम, ये 2 बेड सीटेड है, ठीक है, मान लिए, तो आपको एक बेड मिलता है, आपके रूममेट को दूसरा बेड मिलता है। जब तक कि आपका रूममेट नहीं आया है तब तक ये पूरा रूम आपका निश कहलाएगा। ठीक है, और यही फंडामेंटल निश कहलाएगा। लेकिन जब आपका रूममेट आ जाता है या फिर आ जाती है, तब आप क्या करते हैं? आपको शिफ्ट करना पड़ता है। कहाँ? अपने बेड पे, क्योंकि ये 2 बेड सीटेड है, तो फिर ये बेड आपका क्या हो जाएगा? रियलाइज्ड निश। ठीक है, एक बार फिर से मैं एनालॉजी के फॉर्म में समझा रही हूँ। सपोज़ कीजिए ये एक पूरा हॉस्टल है जो आपका हैबिटेट कहलाएगा। इसमें 4 कमरे हैं, इसमें से कोई भी एक कमरा आपका हो सकता है जो कि आपका फंडामेंटल निश कहलाएगा। वो 2 बेड सीटेड है, उसमें से एक बेड है जो आपका रियलाइज्ड निश कहलाएगा। जब तक आपका रूममेट नहीं आया है तब तक ये पूरा रूम, इंटायर रूम आपका फंडामेंटल निश भी है और रियलाइज्ड निश भी है। लेकिन जब आपका रूममेट आ जाता है तब आपको अपने बेड पे शिफ्ट करना होता है, तो जब ये शिफ्टिंग करनी पड़ती है तब आपका रियलाइज्ड निश आपका बेड कहलाएगा। ठीक है, ये देखिए, हैबिटेट इज़ योर हॉस्टल, निश इज़ योर रूम, फंडामेंटल निश इज़ योर रूम एंड रियलाइज्ड निश इज़ बेड। यही मैंने यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन के फॉर्म में। हैबिटेट वेयर अ स्पेसीज लिव, निश फंक्शनल एरिया हाउ अ स्पेसीज लिव, एंड फंडामेंटल निश वेयर एन ऑर्गेनिज्म कुड लिव। फंडामेंटल एरिया मतलब जो आपका रूम है वो फंडामेंटल निश कहलाएगा, और रियलाइज्ड निश मीन्स वेयर एन ऑर्गेनिज्म एक्चुअली लिव्ड, मीन्स उस रूम में भी आप कितने एरिया का आप यूटिलाइज कर रहे हैं। सपोज कीजिए 2 बेड सीटेड हैं तो आपका तो हाफ एरिया ही हुआ ना, तो वो आपका रियलाइज्ड निश हो गया। ये एक छोटा सा एनालॉजी था। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ निश। अभी मैंने बताया फंडामेंटल निश एंड रियलाइज्ड निश, 2 तरह का टाइप्स होते हैं। फंडामेंटल निश इज़ अ थ्योरेटिकल निश, नॉट एन एक्चुअल। ये आपका थ्योरेटिकल निश कहलाएगा। कहने के लिए आप कहेंगे कि हाँ मैं इस रूम में रह रहा हूँ थ्योरेटिकली, लेकिन एक्चुअल में आपको उस रूम का कितना यूटिलाइजेशन मिलेगा? तो हाफ पोर्शन, क्योंकि वो 2 बेड सीटेड है, तो हाफ आपके रूममेट का होगा, हाफ आपका होगा। तो फंडामेंटल निश एक थ्योरेटिकल निश कहलाता है। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म लिविंग विदाउट इट्स कॉम्पिटिटर। जब आपका कॉम्पिटिटर मीन्स आपका रूममेट नहीं आया है
तब आप उस पूरे कमरे को कवर कर सकते हैं, पूरे कमरे में आप रह सकते हैं, तब आपका फंडामेंटल निश वो कहलाएगा। ठीक है, फंडामेंटल निश इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रियलाइज्ड निश। ठीक है, फंडामेंटल निश जो है वो हमेशा आपके रियलाइज्ड निश से बड़ा होता है। कैसे होता है, अभी मैंने आपको बताया, पूरा कमरा आपके बेड से तो बड़ा ही होगा ना, तो पूरा कमरा आपका फंडामेंटल निश है और आपका बेड आपका रियलाइज्ड निश है, मीन्स हाफ पोर्शन उस रूम का आपका रियलाइज्ड निश है। तो फंडामेंटल निश ऑलवेज ग्रेटर देन रियलाइज्ड निश, इस बात को याद रखिएगा। लार्ज होता है, ठीक है, नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन की यहाँ बात ही नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी रूममेट आई नहीं है या फिर आया नहीं है, तो फिर लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता है। नो डिस्टर्बेंस, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, जब तक आपका रूममेट नहीं आया तब तक आप उस पूरे कमरे को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल निश। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है, रियलाइज निश, RN मैंने लिखा है शॉर्ट में, ये रियलाइज निश होता है। इट इज़ एन एक्चुअल निश, ये आपका एक्चुअल निश कहलाता है, क्योंकि आज नहीं तो कल, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद तो आपका रूममेट आएगा ही, लेकिन आप यूटिलाइज़ क्या करेंगे, सिर्फ अपने बेड तक ही सीमित रहेंगे, मीन्स आधे कमरे तक ही आपको रहना है, तो वो आपका क्या हो गया, एक्चुअल निश। वेयर एन ऑर्गेनिज्म एक्चुअली लिव, और उसी आधे कमरे का आप यूटिलाइज़ करते हैं, वहीं आप सब सारा काम करते हैं, रहते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी काम है वो आप करते हैं। ठीक है, तो ये रियलाइज निश हमेशा क्या होता है, फंडामेंटल निश से छोटा होता है, स्मॉलर होता है, रियल कहलाता है। ये छोटा होगा किससे, फंडामेंटल निश से। आपका बेड आपके कमरे से तो छोटा ही होगा ना, तो ये स्मॉलर होगा, रियल निश होगा, और यहाँ कंपटीशन पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि कंपटीशन हो। आप कहेंगे नहीं मुझे ये पोर्शन पसंद है, मैं इस पोर्शन में रहना चाहूँगी या फिर चाहूँगा, और आपका रूममेट कहेगा नहीं मैं यहाँ रहूँगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर कंपटीशन हो सकता है। तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से आराम से आपको हैबिटेट का डेफिनेशन बताया, निश का डेफिनेशन बताया, विथ एनालॉजी बताया कि हॉस्टल का ले लीजिए, या फिर अगर आप घर का ही एग्जांपल लेते हैं, हाउस मान लीजिए, सपोज़ कीजिए, तो उस घर में बहुत सारे कमरे होंगे, 4-5 कमरे हैं, तो क्या आप सारे कमरे में रहते हैं, या फिर कोई एक कमरा आपका होता है, तो जो वो एक कमरा आपका होता है वो आपका क्या कहलाता है, निश कहलाता है। और उस कमरे में ऑब्वियस है कि आपके छोटे भाई बहन भी रहते होंगे, उस कमरे में आप किसी एक पोर्शन में रह रहे होंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, रियलाइज निश कहलाएगा। ये घर का एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया, उससे पहले मैंने हॉस्टल का एग्जाम्पल लेके समझाया। ठीक है, अब आइए एक टर्म आता है निश ओवरलैप। निश ओवरलैप क्या होता है, एंड निश विड्थ, आइए देखते हैं क्या होता है। शेयरिंग ऑफ निश स्पेस, ऐसा स्पेस जो शेयर करना पड़ता है, मैं बताती हूँ। शेयरिंग ऑफ निश स्पेस बाय 2 और मोर स्पेसीज, एक कमरा है, उस कमरे में आप भी हैं और आपका रूममेट भी है, लेकिन बेड तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन टेबल जो है, स्टडी टेबल, वो एक ही है। आइए दिखते हैं, ये देखिए, ये है बेड, एक बेड इधर लगा है लेफ़्ट साइड और एक बेड राइट साइड, लेकिन ये जो टेबल है बीच में वो कॉमन है, एक ही टेबल है। उसी टेबल पे आपको भी पढ़ना है, उसी टेबल पे आपके फ्रेंड को भी या फिर आपके रूममेट को भी पढ़ना है, तब आप क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पर आपको शेयर करना पड़ता है। तो शेयरिंग ऑफ निश स्पेस बाय 2 और मोर स्पेसीज, इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 स्पेसीज। आप जो उस टेबल को शेयर कर रहे हैं उसी को कहते हैं क्या, निश ओवरलैप। ये देखिए, ये आपका ओवरलैपिंग एरिया है, ये वाला ओवरलैपिंग एरिया है, मीन्स ये टेबल जो है वो आपका ओवरलैपिंग एरिया है। ठीक है, यहाँ देखिए। और निश विड्थ क्या होता है, यहाँ देखिए, निश विड्थ इज द रेंज ऑफ निश डायमेंशन ऑक्युपाइड बाय अ स्पेस, मीन्स ओवरलैपिंग एरिया वेयर रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज सिमिलर फॉर बोथ। ओवरलैपिंग एरिया आपको ये बीच में दिख रहा है, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, यहाँ पर जो रिसोर्स क्या है, यहाँ पर आपका टेबल है, तो इस टेबल को आपको शेयर करना पड़ रहा है, तो ये आपका क्या है, यही है आपका ओवरलैपिंग एरिया। और निश विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो कहलाता है क्या, निश विड्थ कहलाता है या फिर निश ब्रिड्थ कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने एनालॉजी के साथ ये भी समझा दिया आपको, निश ओवरलैप और निश विड्थ क्या होता है।
एक टर्म आता है कंडीशन ऑफ को एग्जिस्टेंस, मीन्स कब ऐसा कंडीशन, कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं जब आप और आपके रूममेट अच्छे से आराम से रह सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखिए 20 जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, वहाँ क्वेश्चन आ चुका है, और 2019 दिसंबर में बी सेक्शन में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये मैं कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो सो गुड, अगर नहीं होता है तो मैं फिर से अब इस चैनल पे हैबिटेट निश के प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से डील कर दूँगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा कंडीशन है। कंडीशन ऑफ को एग्जिस्टेंस, सबसे पहला कंडीशन रिसोर्स पार्टीशनिंग। अगर एनालॉजी की बात करें तो अभी हमने टेबल की बात की थी, ये है, मान लीजिए सपोज कीजिए रिसोर्स है, तो इस टेबल की पार्टीशनिंग कर लें। ये बड़ी सी टेबल है, तो अगर हम कह सकते हैं कि ठीक है, हाफ पोर्शन में तुम पढ़ लो, हाफ पोर्शन में हम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो रिसोर्स की पार्टीशनिंग अगर कर ली जाए तो आराम से को एग्जिस्ट किया जा सकता है। दूसरा फैक्टर क्या है? निश डिफ्रेंशिएशन, निश को डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए, मीन्स डिफरेंसेस इन द रेंज ऑफ रिसोर्सेज यूज। मीन्स चलो ठीक है, एक ही टेबल है, कॉमन टेबल है, ये तो मैं एनालॉजी समझा रही हूँ। तो ठीक है, एक काम करते हैं, दिन में तुम पढ़ लो, रात में हम पढ़ लेंगे, या फिर रात में तुम पढ़ लो, दिन में हम पढ़ लेंगे, तभी झगड़ा लड़ाई का कोई सवाल ही नहीं होता है। दूसरा है लिमिटिंग रिसोर्स, जो है वो बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा टेबल होगा तो ऑब्वियस है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बड़ा रिसोर्स बड़ा होना चाहिए, मीन्स या फिर रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, खाने पीने की चीज़ हो सकती है, तो वो ज़्यादा होना चाहिए। लिमिटिंग रिसोर्स इज़ ग्रेटर। तीसरा है निश कॉम्प्लीमेंटरिटी, निश कॉम्प्लीमेंटरिटी मीन्स शिफ्टिंग ऑफ निश, मीन्स शिफ्ट कर लिया जाए, थोड़े दूर में, इतने स्पेस में तुम सर्वाइव करो, इतने स्पेस में मैं सर्वाइव करता हूँ, तो फिर यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है। ये हो गया आपका कंडीशन ऑफ को एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक माइंड मैप में आपको बहुत ही अच्छे से हैबिटेट एंड निश को समझाने की कोशिश की हूँ विथ एनालॉजी। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं सारा इंट्रोडक्शन भी, टाइप्स ऑफ निश भी, निश ओवरलैप का, सारे का एक शॉर्ट्स भी डाल दूँगी, ताकि आपको अगर सिर्फ टर्म के बारे में जानना है तो आप शॉर्ट्स देख के समझ लीजिएगा, डिटेल कॉन्सेप्ट जानना है तो आप माइंड मैप से समझ लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं डील करूँगी ही, और अगर रिवीजन के फॉर्म में भी आप अगेन शॉर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट